तो ऐसा कोई स्टेडियम है जो किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर के नाम पे रखा गया, वो तो इतनी सेवाएं करते हैं देश की? सर मेरे ध्यान में नहीं है। या राज्य प्रशासन सेवा के कोई ऊंची उपलब्धि वाले प्रशासकों को इस तरह के सार्वजनिक स्थानों पे इज्जत क्यों नहीं दी जाती? सर स्टेडियम वगैरह में प्रशासकों को, स्टेडियम किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रख दीजिए प्रशासक के नाम पर। सर क्योंकि जो प्रशासकों का मेन रोल होता है वो पर्दे के पीछे काम करना होता है, कि सारी नीतियों में उनकी भागीदारी होती है, पर जो उनकी नीतियों का जो इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो अगर नीति सही हो गई तो उसका जो नाम होता है वो मंत्री या फिर जो राजनेता होते हैं उनके नाम पे चला जाता है कि उन्होंने ये किया था। श्रेय नेता ले जाते हैं, काम प्रशासक करते हैं। यस क्या सर। आपको लगता है न्यायोचित है? सर प्रशासनिक अधिकारी का काम यही होता है कि वो पर्दे के पीछे रह के काम करे, वो अपनी भूमिका वहीं से निभाते हैं, उनकी जॉब के साथ ये ड्यूटी जुड़ी हुई है उनकी। तो आपके साथ अगर ऐसा होगा तो बुरा नहीं लगेगा कि काम आपने किया और कोई स्थानीय नेता जिसमें उतनी पात्रता भी नहीं है वो आपके काम का श्रेय ले जाएगा? सर यहाँ पे काम करने का मतलब होता है कि आपने जो चाहा वो लोगों को मिला, अपना नाम। ये लगभग वैसे ही हुआ कि घर संभालती औरतें हैं और घर वाला कहते हैं पुरुष को। घर वाला क्या करता है? सर घर संभालने में तो औरत और जो पुरुष होता है उनकी बराबर भागीदारी होती है, और यदि देश की भी बात की जाए तो राजनेता और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी बराबर की भागीदारी होती है। अगर परीक्षा में नकल की जाए यस सर, या इंटरव्यू में पैरवी सुनी जाए तो प्रबंधन का कौन सा आयाम कमजोर पड़ जाएगा? सर स्टाफिंग कमजोर पड़ जाएगा। यस सर। और अगर निकम्मे लोगों को नियुक्ति मिल गई तो चाहे कंट्रोल जितना भी अच्छा हो, यस सर, क्या संगठन अच्छा काम करेगा? सर मुझे निकम्मे लोग की यहाँ पे जो परिभाषा है इसमें थोड़ा ये होता है कि निकम्मा कोई इंसान नहीं होता। प्रशासन में या कोई भी कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में जैसा काम होता है वैसी ट्रेनिंग उसको मिलती है, और उसको थोड़ा बहुत उसके बारे में ज्ञान हो जाता है कि वहाँ पे कैसा काम करना है। अगर वहाँ पे प्रॉपर उसकी कंट्रोलिंग हो जाए तो वो उस काम को कर सकता है, क्योंकि इंसान ह्यूमन एबिलिटीज। इसका मतलब परीक्षा लेकर चयन करने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी व्यक्ति को उठा के प्रशिक्षण देके हम उसे योग्य बना सकते हैं। सर पहले से भी आना चाहिए कि वो जो उसको चीज़ सिखाई जा रही है वो उस चीज़ को समझ सके, उसके अपने अंदर डाल सके। मतलब थोड़ी प्रतिभा होनी चाहिए। यस सर, थोड़ी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है सपना। मान लीजिए आपका कोई मित्र आता है आपके पास, या आती है सहेली आपकी, और वो कहती है कि कहीं उसको जाना था, बीच में 24 घंटे का अचानक से ब्रेक मिल गया, अब 24 घंटे आपके साथ वो बिताना चाह रही है और कह रही है कि मुझे राजस्थान घुमाओ। तो आप बीकानेर से शुरू करके क्या क्या चीज़ें उसको दिखाना चाहेंगी ताकि 24 घंटे बाद आकर अपनी वह फ्लाइट पकड़ सके और जा सके? सर मेरी सहेली मुझे बोलती है कि राजस्थान घुमाना है, बहुत अच्छी बात है कि मैं उसके लिए टूरिस्ट गाइड बनूंगी, पर मैं उसके इंटरेस्ट जानना पहले पसंद करूंगी कि उसको। तो वो कह रही है हमें कुछ पता नहीं है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम राजस्थान के बारे में मैंने खूब सुन रखा है। यस सर। तुम बताओ, घुमाओ। तो सर मैं उसको राजस्थान की जो बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं वो दिखाना पसंद करूंगी। जैसे सबसे पहले तो मैं अपने बीकानेर के ही करणी माता के मंदिर उसको लेके जाऊंगी, ठीक है, जो कि चूहों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फिर बीकानेर से हम लोग चलेंगे जैसलमेर की साइड। जैसलमेर में जो तनोट माता का मंदिर है, सेना जो भारतीय बीएसएफ जवानों की देवी कहलाती है। फिर वहां से हम जोधपुर जाएंगे, मेहरानगढ़ मैं उनको घुमाऊंगी। ठीक है। और फिर उसके बाद में हम उदयपुर वाली साइड, जो दक्षिण राजस्थान है उधर वाली साइड, उदयपुर की जितनी भी झीलें हैं जो बहुत फेमस है वो घुमाऊंगी। फिर चित्तौड़गढ़ का किला जो भूल ही नहीं सकते। आपको लगता है कितनी सारी चीजें 24 घंटे में आप दिखा देंगे, उसको घुमा देंगे? सर थोड़ा बहुत, अगर वो मतलब बीकानेर से शुरू करके यात्रा जैसलमेर जोधपुर होते हुए उदयपुर तक 24 घंटे में घुमा देंगी आप? सर 24 घंटे में फिर रात भी आ जाती है, 12 घंटे वहाँ खराब हो जाते हैं। वही तो बात है ना। यस सर, यस सर। आप तो पूरे राजस्थान के भ्रमण पे निकल गई। सॉरी सर। अच्छा, बीकानेर में जो करणी माता का मंदिर है, तो वहाँ पर चूहों की क्या खासियत है? क्यों इतने चूहे पाए जाते हैं? कोई ब्रीडिंग ग्राउंड है चूहों का या क्या है? सर वहाँ पे चूहों को मारना तो अलाउड है नहीं, इसीलिए। और उसके अलावा वहाँ पे चूहों के पनपने की मेन ये है कि उनके लिए प्रसाद अलग से या उनके लिए खाना अलग से बनाया जाता है, तो उनको खाने के लिए अच्छी सी सुविधा मिल जाती है। उसके अलावा चूहों को मारा नहीं जाता वहाँ पे, इसीलिए वो। करणी माता की ख्याति क्या है? क्या प्रसिद्धि का कारण क्या है? सर करणी माता ने बीकानेर के जो राठौड़ जो राजवंश है उनको उनके आशीर्वाद से ही जो राठौड़ का राजवंश है वो स्थापित हुआ था बीकानेर वाला, उनकी ये ख्याति। तो सिद्धपीठ है? सर वो मैं श्योर नहीं हूँ। कोरोना की ये सेकेंड वेव हमारे देश में अब देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक चूक है, प्रशासनिक चूक है? सर राजनीतिक और प्रशासनिक चूक के साथ में लोग भी कुछ लापरवाह हो गए थे, यहाँ पे बिना मास्क के घूम रहे थे। लेकिन बंगाल में तो कोई कोरोना पॉजिटिव केसेस
ऐसे आमतौर पर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वहाँ तो रैलियाँ चल रही हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। सर अभी वो लोग लापरवाही कर रहे हैं, हो सकता है कि बाद में उनको यही हर्जाना भुगतना पड़े जो महाराष्ट्र और पंजाब वगैरह जो स्टेट तो है आपको वो नहीं भुगत लगता रहे कि हैं। इलेक्शन कमीशन से चूक हो रही है कि वहाँ तत्कालीन चुनाव को रोक देना चाहिए? सर चुनाव रोकना इसका समाधान नहीं होगा। तो जान वहाँ पे- हथेली पे रख के वहाँ पर जो रैलियाँ हो रही हैं और लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं है, मतलब सर लोगों की जान की कीमत है, अगर उनको चुनाव जरूरी आयोग है, जान जरूरी है? सर जान ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रोक दी थी जान को बचाने के लिए, ठीक। तो चुनाव आयोग इसके लिए गाइडलाइंस जारी करे। जैसे हमारे यहाँ पे भी अभी पंचायती राज और नगर पालिका के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें गाइडलाइंस आई थी कि ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे और जो भी वोट मांगने जाते हैं 5 लोगों से ज़्यादा जाएंगे नहीं, और जो उसके अलावा वोटिंग टाइम पे जो सुविधाएं होती है जैसे कि सबको 2-2 गज दूरी पे खड़ा करना, सेंटर्स ज़्यादा बना देना ताकि भीड़ एक साथ इकट्ठा ना हो, वो गाइडलाइंस इशू कर सकती है। ठीक है सपना, थैंक यू। थैंक यू। सपना, आपका इंटरव्यू 6 अप्रैल को है, 10 दिन बचे हैं, कैसा लग रहा है? तैयारी कहाँ पहुँच गई है? 10 स्केल में कितनी तैयारी हो गई, कितनी बच रही है? सर तैयारी में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स देखना है, और सर थोड़ा क्वेश्चन सुनने में हड़बड़ाहट रह गई थी, मेरे क्वेश्चन जल्दीबाजी में सुने थे तो उनका आंसर नहीं आ पाया। अच्छा, और सर और वहाँ वो जो बीकानेर के कचरा संग्रहण में मैंने गड़बड़ कर दी, वहाँ पे मेरे को प्रोग्रेसिव थोड़ा बताना था। ठीक है सपना, आपने लगभग सही पहचान की है अपने परफॉर्मेंस की। तो जो कमज़ोर पक्ष आपने पहचान कर लिए उसका तो उपचार आप कर ही लेंगी। यस सर। और मुख्य उद्देश्य इस मॉक इंटरव्यू का यही है कि जो आपका मजबूत पक्ष है उसको बनाए रखें और जो कमज़ोर पक्ष है उसको दुरुस्त कर लें, उसकी मरम्मत कर लें।